Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students. Today I will teach subject science to class 7th. Students, open your book, page number 42, section 4.06. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. पौधों में नकलो हमल का निज़ाम. बच्चों, नकलो हमल क्या होती है, ट्रांसपोर्ट क्या होती है? आपको पता है पौधे अपने ग़िज़ा खुद बना लेते हैं. उनके अंदर एक हरे रंग का मादा क्लोरोफिल पाया जाता है और वो अमल फोटोसिंथेसिस का होता है, जिसके ज़रिए पौधे अपने ग़िज़ा खुद बना लेते हैं. तो ग़िज़ा बनाने के लिए उनको पानी भी चाहिए होता है, नमकियात भी चाहिए होती हैं, और ग़िज़ा बनाते वक्त उनको एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है. तो ये सारी चीज़ें पत्तों तक पहुंचना, हरे हिस्सों में ग़िज़ा बनती है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है. तो लिहाजा पानी, नमकियात ज़मीन से जड़ के ज़रिए पत्तों तक पहुँचते हैं, तनों से होते हुए. और इसके अलावा जब पत्तों में ग़िज़ा तैयार हो जाती है तो वो जड़ तक, तनों तक, फूलों तक, सब जगह ग़िज़ा दी जाती है. ग़िज़ा की ज़रूरत पौधे के हर हिस्से को होती है. तो ये ग़िज़ा ले जाने का सारा काम, ये रॉ मटेरियल लेकर आने का सारा काम, ये सब पौधों के अंदर जो ये सिस्टम है, ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, नकलो हमल का सिस्टम कहलाता है. If you examine carefully the lower surface of a leaf, you will find a number of prominent markings called the veins of the leaf. आप पत्ते को उल्टा करके देखिए, पत्ते की निचली सतह, पीछे की सतह, तो आपको बहुत सारी उसके ऊपर लकीरें लकीरें नज़र आएंगी. उसको पत्ते की रगें कहते हैं. There are two types of veins. पत्तों में दो तरह की रगें पाई जाती हैं. Present in the leaves, पत्तों में. The veins of a leaf are in fact a collection of very thin vessels, xylem and phloem. वो जो रगें होती हैं पत्तों के, अगर आप पीछे की तरफ का पत्ता, पिछले साइड का, निचले जानिब का देखेंगे, बैक उसकी, तो आप देखेंगे वो जो नसें हैं वो दो तरह की होती हैं. उसके अंदर बाकायदा नालियाँ जारी होती हैं. एक किस्म की नालियों को जाइलम कहा जाता है और दूसरी किस्म की नालियों को फ्लोएम कहा जाता है. The vessels which bring water and dissolve salt from the roots to the leaves are called xylem. तो तुम्हें पता, अभी मैंने बताया कि जड़ जज़्ब करती है पानी और उसमें नमकियात भी ज़मीन के जज़्ब होके आ जाते हैं. तो उसको कहते हैं कि वाटर डिज़ोल्व सॉल्ट्स, और पानी में हलशुदा नमकियात रूट के ज़रिए पत्तों तक लाए जाते हैं. और उनको जो नालियाँ लेकर आ रही होती हैं उनको कहा जाता है जाइलम. वही जो हम पत्तों के नीचे रगें देखते हैं, वो नालियाँ दो तरह की उनमें होती हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम. तो जाइलम क्या लेकर आती है? पानी और नमकियात जो जड़ें जज़्ब करती हैं उन्हें पत्तों तक लेकर आती हैं जाइलम नालियाँ जो हैं. द लीव यूज़ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द फूड बाय फोटोसिंथेसिस. फिर पत्तों में हरे रंग का मादा होता है क्लोरोफिल, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जब लेते हैं और फिर अपनी ग़िज़ा बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए. ग़िज़ा बनाने के अमल का नाम है फोटोसिंथेसिस, शुआई तरकीब कहते हैं उसे. तो पत्तों में बनती है ग़िज़ा और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है. द वेसल विच ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लोएम वेसल्स. तो वो नालियाँ, पत्तों के नीचे जो रगें होती हैं उसमें दो तरह की नालियाँ होती हैं, जाइलम और फ्लोएम. तो वो नालियाँ जो पत्ता ग़िज़ा तैयार कर लेता है, वो फिर पत्ते पूरे पौधे के जड़ में, तने में, फूलों में, फलों में, सब में वो ग़िज़ा जाती है. तो वो जो ग़िज़ा लेके नालियाँ जाती हैं उन नालियों को कहते हैं फ्लोएम वेसल. जो पानी और नमकियात जड़ों से लेकर पत्ते तक आती हैं उनको कहते हैं जाइलम वेसल. और पत्ता जो ग़िज़ा तैयार कर लेता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, वो नालियाँ जो ग़िज़ा लेके, तैयार शुदा ग़िज़ा लेके जिस पत्ते के पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं, वो नालियाँ कहलाती हैं फ्लोएम वेसल्स. जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स रन थ्रू आउट द प्लांट बॉडी. पूरी पौधे के जिस्म में, यानी जड़ों से लेकर पत्ते, फूल, फल तक ये नालियाँ जाइलम और फ्लोएम की पूरे सारे हिस्सों में मौजूद होती हैं. राइट फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट, यानी जड़ के सिरे से लेकर टू द टिप ऑफ द ब्रांचेस एंड लीव्स, और पत्तों के और शाखों के
जो सबसे ऊपरी हिस्से होते हैं, टिप्स होती हैं, वहाँ तक ये नालियाँ जाइलम और फ्लोएम की मौजूद होती हैं। अब आपको पढ़ाएंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तरसील का अमल। ये क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वाटर एवापरेटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। बच्चों, पानी जज्ब होता है, हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं, पानी जज्ब होता है। तो अब ये तो नहीं है ना कि पौधे के जो सेल्स, पौधा सेल्स से मिलकर बना होता है, तो अगर उनमें बहुत ज़्यादा हम पानी डाल देंगे तो वो तो फट जाएंगे। तो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये निज़ाम मौजूद रखा है कि जो पानी फालतू हो, पौधे को इस्तेमाल ना करना हो, वो पौधे से बाहर खारिज कर दिया जाता है। ये अमल फालतू पानी का अखराज, बाहर निकलने का अखराज या बाहर निकाल देना फालतू पानी को, ये अमल पौधों में कहलाता है ट्रांसपिरेशन। मोस्ट ऑफ इट टेक प्लेस फ्रॉम द लीव्स। ट्रांसपिरेशन का अमल ज़्यादातर पत्तों में होता है, थोड़ा थोड़ा तनों में भी होता है। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स राइजेज अप एंड रीचेज द लीव्स। पानी और नमकियात जो जज्ब करती है ना जड़, वो पत्तों तक आ जाते हैं। It then reaches the cell of the leaves by flowing through the veins of the leaves। जो पत्तों में रगें मौजूद होती हैं ना, अभी पढ़ाया था आपको कि जाइलम वेसल्स पानी नमकियात लेकर आती हैं पत्तों तक। वाटर फ्रॉम द सेल्स वॉल्स एवापरेट एंड द वेपर एक्यूमुलेट इनटू द स्पेसेस अमंग द सेल। तो पत्तों में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। These water vapors escape out slowly through the pores called the stomata that are present on the lower surface of the leaves। पौधों में पत्ते की निचली सतह पर नन्हे नन्हे बारीक सुराख के हमें आँख से नज़र नहीं आते, उन सुराखों को कहते हैं स्टोमेटा। तो ये जो फालतू पानी होता है पौधे को नहीं चाहिए है, तो वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए यानी ट्रांसपिरेशन के ज़रिए वो बाहर खारिज कर दिया जाता है। 2 गार्ड सेल लगे होते हैं, वो खुलते हैं तो जैसे हम सांस लेते हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और फालतू जो गैसेस हैं वो सारी बाहर निकलती हैं ना, ऐसे पौधों से भी फालतू पानी और ऑक्सीजन गैस बाहर खारिज होती है। और कहाँ वो स्टोमेटा होते हैं? पत्ते की निचली सतह पे। वाटर राइजेस फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब ना एक चेन बनी होती है पानी के मॉलिक्यूल्स की, जो जड़ से लेकर पूरे पत्तों तक। जब पत्तों में से एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो वो खींचता हुआ पिछले मॉलिक्यूल को निकलता है, तो पिछला वाला अगले की जगह ले लेता है। इस तरह आगे पानी बढ़ता जाता है और जड़ से ऊपर की जानिब पानी का चढ़ना बरकरार रहता है। तो पानी जब ऊपर से एक खिंचाव, जब बाहर पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो खिंचाव पैदा करता है, वो खींचता है तो पिछले वाले मॉलिक्यूल्स को पानी के, और वो पानी की जो पूरी चेन है जड़ से लेके पत्ते तक वो खींचती है और पीछे का पानी आगे बढ़ता चला जाता है। वाटर फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस कॉलम राइट फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट टू द सरफेस इन द प्लांट बॉडी। पूरी एक चेन बन जाती है जड़ की टिप होती है वहाँ से लेकर पत्ते तक, स्टोमेटा तक। दिस कॉलम ऑफ वाटर इज पुल्ड अप एज अ होल बाय द ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पानी बाहर निकलता है वो पिछली वाली चेन को खींचता जाता है। इस तरह एक पुल लगती है, पुल खिंचाव जो पैदा होता है उससे पूरा कॉलम जो पानी का होता है वो आगे बढ़ता जाता है, ज़मीन से जड़ से ऊपर उठता चला जाता है, तने में से गुजर के पत्तों तक पहुंचता चला जाता है। इट इज़ लाइक दिस व्हेन वी सक लिक्विड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ, द लिक्विड फ्रॉम द बॉटम एंड राइजेज अप टू फिल द स्ट्रॉ। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ के ज़रिए तो आप कैसे उसको सक करते हैं? स्ट्रॉ के ज़रिए। तो जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह में आती जाती है ना, तो पीछे का पानी नीचे का जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो स्ट्रॉ में अंदर दाखिल होती जाती है ना। इसी तरीके से पत्ते में से भी जब स्टोमेटा बारीक सुराखों के ज़रिए पानी बाहर निकलता चला जाता है तो पीछे से जो रूट का पानी होता है, जड़ ने जो जज्ब किया होता है, वो पानी खिंचकर ऊपर पत्तों की जानिब आता चला जाता है। अब बच्चों आगे आप पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं ट्रांसपिरेशन पे? ये जो बाहर पानी के अखराज का अमल है ट्रांसपिरेशन कहलाता है। टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज रैपिड ट्रांसपिरेशन। अगर दर्जा हरारत ज़्यादा है ना तो फिर
बार बार पानी जो है स्टोमेटा खुलेगा, पानी का इखराज बाहर होगा, वेपर बन के पानी, बाकायदा पानी बहता हुआ नहीं जा रहा होता, वो वेपर्स बनकर बाहर निकलता जाता है। दूसरी चीज़ है लाइट, रोशनी। द लाइट इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। जब सूरज चमक रहा होता है, रोशनी ज़्यादा होती है, उस वक्त ट्रांसपरेशन का अमल ज़्यादा तेज़ होता है रात के मुकाबले में। तीसरी चीज़ है ह्यूमिडिटी। आपको पता होगा हमारी हवा में पानी के वेपर्स मौजूद हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह ले सकते हैं, आप एक बिस्किट रख दीजिए, कुरकुरा होगा और वो खुद ब खुद आप उसको दूसरे दिन आप उठा के खाइए, कुरकुरापन ख़त्म हो जाएगा, वो सील जाएगा। वो कैसे सील गया? पानी तो उस पर हमने डाला नहीं था, तो वो जो हवा की नमी होती है ना, उसकी वजह से बिस्किट हमारा सील गया, कुरकुरापन ख़त्म हो गया। वो जो हमारे वेपर्स हवा में मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपरेशन जो है कम होगा, और ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो फिर हमारा ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा। यानी अगर हवा में नमी बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपरेशन कम होगा। हवा अगर खुश्क है, यानी उसमें पानी के वेपर ज़्यादा नहीं है, ह्यूमिडिटी कम है, तो हमारा ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा। स्पीड ऑफ विंड, अगर हवा तेज़ चल रही होगी, इफ़ द मूवमेंट ऑफ द विंड इंक्रीजेज देन द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर हवा तेज़ चल रही होगी तो हमारा ट्रांसपरेशन का अमल भी तेज़ होगा, क्योंकि पत्ते की सतह पे जो वेपर आएंगे वो जल्दी उड़ जाएंगे। सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। तो हम ये नहीं कह सकते पूरे साल एक सा ट्रांसपरेशन का अमल चलता रहता है, बल्कि ये सारे अवामिल असरअंदाज होते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा तो ट्रांसपरेशन ज़्यादा, लाइट तेज़ तो ट्रांसपरेशन ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा अगर तो ट्रांसपरेशन कम, हवा की रफ्तार ज़्यादा तो ट्रांसपरेशन ज़्यादा। Because the factor that affect the rate of transpiration change with the season of the year and the time of the day। हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता घटता रहता है, मौसम तब्दील होता रहता है, कभी खुश्की होती है, कभी हवा में बरसात के मौसम में नमी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। रात को लाइट नहीं होती, दिन में लाइट होती है, दिन में ट्रांसपरेशन ज़्यादा होता है, रात में ट्रांसपरेशन कम होता है। तो ये सारे अवामिल असरअंदाज हो रहे होते हैं ट्रांसपरेशन पे। और ट्रांसपरेशन क्या है? पत्तों के छोटे छोटे जो सुराख हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनसे पानी वेपर्स की शक्ल में बाहर निकलने का अमल ट्रांसपरेशन कहलाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपरेशन, ट्रांसपरेशन की या अम्ल तरसील की अहमियत। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लांट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। दरअसल वजूहात की बिना पर ट्रांसपरेशन का अमल नहायत अहमियत रखता है पौधों में। ट्रांसपरेशन प्रोवाइड्स वाटर टू द प्लांट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। आपने देखा कि ट्रांसपरेशन के अमल के ज़रिए जो पानी है जड़ से पत्तों तक पहुंचता है, वहाँ ग़िज़ा बनती है। तो बहुत ज़रूरी है, ग़िज़ा बनाने के अमल के लिए पानी चाहिए है। तो ट्रांसपरेशन नहीं हो तो पुल ना हो तो नीचे से पानी खींचकर जड़ से पत्ते तक आ नहीं सकेगा। Number 2, minerals and salts absorbed by the root rise in the plant rapidly due to the transpiration. These minerals are needed by plants to help them grow. तो minerals और नमकियात जो ज़मीन से पानी में जज़्ब होकर जड़ों में आती हैं, तो जड़ से ये सारे, इसको सेल सैप कहते हैं, ये सारा सैप ऊपर तक पहुंचता है। ये सारे मिनरल्स, ये नमकियात पौधे को इस सब की ज़रूरत होती है। तो ये पौधे में पानी में हल होकर पौधे के सारे हिस्सों तक पहुंचते हैं। ट्रांसपरेशन रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द लीफ विच आर एक्सपोज टू सनलाइट ड्यूरिंग द डे। तो आपने ये देखा होगा कभी कितनी तेज़ धूप होती है, पौधे बाहर रखे हुए होते हैं, सहन में होते हैं, बाहर होते हैं, ओपन में होते हैं, और उनके ऊपर बराह रास्त धूप पड़ रही होती है। वो तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी में ख़त्म हो जाएं, जल जाएं, मगर वो उनका टेम्परेचर बरकरार रहता है ट्रांसपरेशन की वजह से। जैसे हमें पसीना आ जाता है, ऐसे पौधों में से भी बारीक बारीक सुराख स्टोमेटा के ज़रिए जो पानी बाहर निकल रहा होता है, वो खारिज हो रहा होता है वेपर्स की शक्ल में, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर पौधों का मेंटेन रहता है।
Transpiration keeps the plant cool. Due to this, in hot days we feel cooling effect under trees. ट्रांसप्रेशन के अमल की वजह से पौधे जो हैं वो ठंडे रहते हैं क्योंकि फालतू पानी बाहर निकल रहा होता है। और आप देखें कि आप घर के मुकाबले में अगर नीम के दरख्त के नीचे बैठे होंगे तो आपको ज़्यादा ठंडक महसूस होगी क्योंकि ट्रांसप्रेशन की वजह से ठंडक पैदा होती है। तो स्टूडेंट्स, साइंस के सवाल, उनके जवाब आपके जर्नल के ऊपर मौजूद हैं, वो सब याद कीजिए। जो ये स्पेलिंग भी साथ याद कीजिए क्योंकि अगर आप लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे आपके नंबर कटेंगे। और इसके अलावा उसको पिछला जो याद आप कर चुके हैं उसको रिवाइज़ करते रहिए और सिर्फ साइंस ही पे तवज्जो नहीं देना है बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स पे, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, सिंधी, इस्लामियात, तमाम सब्जेक्ट पे अपने तवज्जो दीजिए। स्कूल खुलते ही इम्तहानात होंगे और आप इम्तहान में कामयाब जब हो सकेंगे अगर आप रोज़ाना बाकायदगी से बैठकर याद कर रहे हों, पढ़ रहे हों। तो मेरी नसीहत पे अमल कीजिए।